औरत को अजीब लगा कि उसकी सहेली दोपहर ठीक 2 बजे उसके घर आती है और उसके नवजात बेटे के पास चिपक जाती है। कभी कभी तो वह कपड़े खींचकर ऐसे बैठ जाती जैसे बच्चे को दूध पिला रही हो और पति भी बिना किसी परवाह के पास ही बैठा रहता। शुरुआत में औरत ने इस पर ध्यान नहीं दिया और सोचा कि सहेली को बच्चा बहुत पसंद है, लेकिन जब उसने घर में 8 कैमरे लगवाए तो सच्चाई सामने आ गई। औरत ने शोर मचाने के बजाय अक्सर कंपनी में ओवरटाइम का बहाना बनाकर उन्हें और भी ज्यादा अकेले समय बिताने का मौका देना शुरू कर दिया। असल में औरत यह सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसने पहले ही जान लिया था कि यह बच्चा उसका असली बेटा नहीं है। दरअसल बच्चे के पैदा होते ही पति और सहेली ने उसे बदल दिया था ताकि उनका अपना बेटा आगे चलकर हजारों करोड़ की संपत्ति का वारिस बने, और औरत का असली बेटा उन्होंने पहाड़ों में जंगली कुत्तों के हवाले कर दिया था। ये दोनों कमीने समझ रहे थे कि उनका राज कभी सामने नहीं आएगा, मगर औरत सब जान चुकी थी। उस दिन से उसने 20 साल लंबी बदले की योजना बना ली। उसने जानबूझकर बेटे को इस तरह पाला कि वह सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती में डूबा हुआ एक निकम्मा इंसान बन जाए। 20 साल तक सहेली हमेशा की तरह घर आती रही और पति के साथ खुलेआम हंसी मजाक करती रही, यहाँ तक कि जब बेटे की उंगली हल्की सी कट गई तो उसने औरत को ही दोषी ठहराकर ढेर सारा ताना दिया। पति और सहेली दोनों को यह सब सुनकर झटका तो लगा, मगर वे जानते थे कि अभी संपत्ति पूरी तरह उनके हाथ में नहीं आई है, इसलिए वे औरत से सीधा झगड़ा नहीं कर सकते। पति ने माहौल संभालने के लिए कहा कि पड़ोसी लोग मजाक कर रहे थे, बात को गंभीरता से न लिया जाए, और फिर नौकरानी को जल्दी से खाना परोसने का हुक्म दे दिया। खाने की मेज पर पति ने बेहयाई की हद पार करते हुए औरत से कहा कि उसकी सहेली एक केक की दुकान खोलना चाहती है, लेकिन उसके पास पूंजी नहीं है, इसलिए उसने अपने खाते से सारा पैसा उसी को दे दिया है। यह साफ तौर पर संपत्ति को बाहर निकालना था और औरत को बेवकूफ समझना था। लेकिन औरत ने किसी तरह का गुस्सा नहीं दिखाया और ऐसे बर्ताव किया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता था कि बदले का वक्त आ चुका है। उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि बेटे के ग्रेजुएशन समारोह के बाद वह कंपनी के सारे शेयर उसके नाम कर देगी। पति और सहेली खुशी से पागल हो गए। वे सोच रहे थे कि अब उनकी ऐश की जिंदगी शुरू होने वाली है, मगर उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि अब वे गहरे अंधेरे में गिरने वाले हैं। अगले दिन समारोह खत्म होने के बाद बेटा तुरंत मां के ऑफिस पहुंचा और उससे जिद करने लगा कि वह तुरंत अपनी कुर्सी छोड़े और सारे शेयर उसके नाम कर दे। औरत ने इस पर गुस्सा करने के बजाय मुस्कुराते हुए कहा कि उसने इस मौके के लिए बहुत बड़ी और शानदार रस्म का इंतजाम किया है। मैं आप सभी के सामने आकर सब कुछ आपको सौंप दूंगा। चलो, सभी नेताओं, सहकर्मियों और पत्रकार मित्रों का यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मैं घोषणा करता हूँ कि आज से मैं लिन ग्रुप की सभी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे रहा हूँ और अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे को सौंप दूंगा। लिन ग्रुप तो लिन साहब ने खुद अपने दम पर खड़ा किया था। क्या इतनी आसानी से अपने बेटे को दे देंगे? कंपनी का पैसा क्या बेटे को यूं ही मिल जाता है? बेटा अगर ऊपर आना चाहता है तो माँ कैसे मना कर सकती है? लिन साहब का धन्यवाद, जिन्होंने 20 साल से ज्यादा समय तक बेटे को पाला पोसा। ये कौन है? ये कौन है? आज जब यहाँ इतने लोग मौजूद हैं तो मैं भी एक बात सबको बताना चाहता हूँ। छोटा चेन असल में मेरा और आयु भाई का बच्चा है। उसका बेटा लिन वानर का बेटा तो 20 साल पहले ही मर चुका था। वानर, इसमें मेरी क्या गलती है? इस दुनिया में कौन सा मर्द बेवफाई नहीं करता? और वैसे भी इसे धोखा नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने कभी तुमसे प्यार ही नहीं किया। मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए की थी। माँ, ये आखिरी बार है जब मैं आपको माँ कह रहा हूँ। भले ही आपने मुझे 20 साल दिल से पाला हो, लेकिन आखिरकार आप मेरी सगी माँ नहीं है। हमारे परिवार के लिए असली बाहरी तो आप ही हैं। हालांकि मैं कोई कृतज्ञ व्यक्ति नहीं हूँ। अगर भविष्य में तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे न हो तो मेरे पास आ जाना। मेरा कुत्ता तुम्हें खाना खिला देगा। लिन वानियर, बस अपने अकेले बुढ़ापे का इंतजार करो और अपने अल्पकालिक बेटे के साथ अंडरवर्ल्ड में जाओ। हमारा 3 सदस्यीय परिवार आपके घर में रहेगा, आपका पैसा खर्च करेगा और विलासितापूर्ण जीवन का आनंद उठाएगा।